अब रामानंद जी ने ये शब्द कहे कि तुम स्वामी मैं बाल बुद्धि, आप मेरे गुरु जी, मैं आपका बच्चा, मुझे स्वीकार करो। तब परमेश्वर ने कहा कबीर जी ने कि स्वामी जी आप मुझे समझ चुके हो, मेरे उद्देश्य से भी परिचित होजिए। मेरे उद्देश्य से परिचित होकर के आप मेरा सहयोग दीजिए। परमात्मा ने बताया कि ये काल का जाल है। स्वामी रामानंद जी को बिल्कुल स्पष्ट समझा दिया, वो भी मान गए इस बात को। फिर परमेश्वर ने कहा कि आप मेरे गुरु बने रहना, लेकिन साधना जैसे मैं बताऊं ऐसे आप कीजिए। गुरु शिष्य के नाते को आप बनाए रखना, क्योंकि आने वाले समय में कलयुग में बिचली पीढ़ी में जब बहुसंख्या में हंस पार होंगे, उस समय ये काल के दूत एक ही आंट अड़ा देंगे कि गुरु की कोई आवश्यकता नहीं है, और कहेंगे कबीर जी ने कौन सा गुरु बनाया था। इसलिए स्वामी जी औपचारिक रूप से आप मेरे गुरु बने रहिए, लेकिन वास्तव में तो साधना ये दास बताओ ऐसे आप कीजिए, आपका कल्याण हो जाएगा। अब परमात्मा कबीर जी के उस आग्रह को स्वामी रामानंद जी टाल नहीं सके, बल्कि उनका आत्मा बहुत दुख पा रही थी और महसूस करते रहे काफ़ी दिन तक कि मैं कर तो गलत रहा हूँ। लेकिन परमात्मा उनको बार बार याद दिलाते थे, स्वामी जी ये काल का भयंकर जाल है, इसको ऐसे ही तोड़ा जा सकता है। तो पुण्यात्मा गुरु इस आध्यात्मिक मार्ग में अति आवश्यक है, लेकिन गुरु पूरा हो। ये नकली गुरुओं से बात बना नहीं करती। अभी तक जितने भी संत ऋषि हुए हैं, उन्होंने एक ही बात कही है कि परमात्मा निराकार है, वो आकार में कभी नहीं आता। जबकि हमारे सद्ग्रंथ इस बात के गवाह हैं कि परमात्मा साकार है, वो मनुष्य सदृश है। पुण्यात्माओं, स्वामी रामानंद जी से परमात्मा कबीर जी की गोष्ठी उसके बाद भी बहुत बार हुई। रामानंद जी के मन की जो शंकाएं थी वो रह रह कर उपज रही थी। भले ही उन्होंने परमात्मा के दर्शन भी कर लिए थे और वो मान चुके थे कि जहाँ हम जाना चाहते थे वो लोक अस्थायी है, वो भगवान भी नाशवान है। फिर भी मन के शंका निवारण के लिए वो कई बार बहुत से प्रश्न कर दिया करते थे और परमात्मा कबीर जी उनका उत्तर दिया करते थे। क्योंकि भक्ति प्रारंभ होने के बाद भी बहुत सी शंकाएं शिष्य के मन में उत्पन्न होती रहती हैं। स्वामी रामानंद जी ने बहुत बार प्रश्न किया, हे कबीर जी, हे परमात्मा, अब तो मैं आपके यथार्थ स्थान को देख चुका हूँ, मैं परिचित हूँ और ये मेरा हृदय मान चुका है कि परमात्मा साकार है और आप हैं। लेकिन वेदों में तो परमात्मा को निराकार बताया गया है, इसलिए हम भ्रमित थे। अब कबीर परमेश्वर जी ने कहा कि स्वामी जी, आज तक इन वेदों को किसी ने समझा ही नहीं। वेदों में परमात्मा साकार है, आप फिर से पढ़िए। अब रामानंद जी के वैसे तो सारे श्लोक याद थे, परमात्मा ने कुछ श्लोकों का मंत्रों के बारे में जानकारी दी तो स्वामी जी ने उनको पुनः पढ़ा। उन्हें पढ़ा तो उनमें स्पष्ट पाया कि परमात्मा साकार है।
अब यहाँ परमात्मा कबीर जी कहा करते थे, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा बुस छेड़े किसाना। वेद पढ़े पर वेद न जाने, ये बाचे पुराण 18। जड़ को अंधा पत्ते खुआवे, ये भूल गे सिरजनहारा।